हे हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू डे न्यू वीडियो। आज डे 20 है हमारे इस वीडियो का। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू एंड टू मी कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। हमारा टारगेट भी ऐसा ही था कि 20th डे पे हमें 100 सब्सक्राइबर हो जाना है, और जो कि हो भी गया। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर लो। और बाकी आज अगर मैं रेगुलर अपना जो अपडेट दे रहा हूँ उसके हिसाब से बताऊँ तो मैंने फ़िज़िक्स में आज फार्मूला का स्टडी किया डीप। क्योंकि देखो, मैं चैप्टर का कर चुका हूँ कंप्लीट। ऊपर ऊपर से मैं हमेशा बोलता था कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और बाकी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने आया फिज़िक्स का, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा, मैंने जो सैम्पल पेपर सॉल्व करने आया, कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। आपको जो दिए हुए रहेंगे चीज़ें, जैसे कि वर्क फंक्शन, ये सब दिया रहेगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगा, वो है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, और जिस वजह से बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन गलत भी हो जा रहे हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि सीबीएसई में क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, तो अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लो किसी क्वेश्चन में तो आपको पासिंग मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। आपको बस फार्मूला वार्मूला याद होना चाहिए। तो ये देखो, ये तो हो गया माइंड ट्रिक कि मतलब अगर आपको पास होना है तो ये सब अलग से बताया जा सकता है कि इन सारी तरीक़ों से पास हुआ जा सकता है, अगर आपके आंसर ना भी आ रहे हो तो। बाकी मैंने कल रात में मैं फ़िज़िक्स का सैम्पल पेपर लगाने बैठा। मैंने रात के लगभग मैं रात में पढ़ नहीं पाया, वो कुछ पर्सनल कारण से। बट फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा देर रात हो चुका था, और मुझे सुबह के 6 बज गए फ़िज़िक्स का सैम्पल पेपर कंप्लीट करते-करते में। क्योंकि मैं जब एक बार मैं टू डू लिस्ट लिख लूँ, तो उसे अगर मैं कंप्लीट ना करूँ तो खुद से गद्दारी सा महसूस होता है। तो ये मैंने कर लिया कंप्लीट। फिर मैंने कल कर लिया था रात को अपना फ़िज़िक्स का सैम्पल पेपर कंप्लीट। फिर आज का टारगेट ज़्यादा नहीं रखा था, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गए हैं, खुद पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। तो मैंने सिंपली फ़िज़िक्स का फ़ॉर्मूला का डीप स्टडी दे दिया था खुद को, कि बहुत ब्रीफली फ़ॉर्मूला समझ जाऊँ ताकि क्वेश्चन में पुट करना आ सके कम से कम। फिर केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर एज़ यूजुअल, जो कि दिमाग से ऊपर जाता है, बट फिर भी ठीक है यार, बन जाता है। फिजिक्स से तो बहुत इजी है, 100 टाइम। इवन बायो से भी थोड़ा ठीक ही है यार, डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। मैं तो पर्सनली मुनील सर से पढ़ रहा हूँ, आप जिधर से भी पढ़ रहे हो खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और उसी से आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। ये केमिस्ट्री की एक स्पेशलिटी है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि COOH ये सब क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स, आपको ये सब मालूम होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। नहीं भी पढ़ा है तो अभी टाइम है यार, पढ़ लो। बाकी मैंने आज बायो में चैप्टर रिवीजन रखा था। ज़्यादा कुछ मैं नहीं रखा बायो में, क्योंकि मैं जान रहा था इतना करते करते मैं दिमाग थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। फिर भी मैंने चैप्टर रिवीजन रखा, कोई एक अच्छा सा चैप्टर देख के रिवीजन कर लूँगा मैं। मैंने बायो में अभी तक जेनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है बाय द वे, तो हो सकता है मैं आज रात को वो भी कंप्लीट कर दूँ। तो ये चैप्टर रिवीजन एक मैंने रख लिया। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन के कुछ PYQs लगाऊंगा मैं। मैंने सैम्पल पेपर फ़िज़िकल एजुकेशन के सॉल्व किए हैं बहुत। और फ़िज़िकल एजुकेशन बेसिकली अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अगर लिखोगे आंसर तो पास हो सकते हो। ऐसा है फ़िज़िकल एजुकेशन आपको। बट फ़िज़िकल एजुकेशन में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि आपका ऊपर का L लगा हुआ है भाई, ऊपर के 3 सब्जेक्ट के। इसीलिए आपको फ़िज़िकल एजुकेशन थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, जो आपको मार्क्स दिला सके, फ़िज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश। तो यही है आज का मेरा। मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे, डे 21 पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी मैं एक बात बताना भूल गया, ये रहा मेरा टेलीग्राम का चैनल का QR कोड। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे बहुत लोग हैं जो खुद के क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको कुछ चाहिए होता है तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पर्सनली, और लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं, स्पेशली हैंड रिटन नोट्स, फार्मूला शीट। तो काफ़ी हेल्प हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में। और अगर आपको डिमोटिवेट भी फील हो रहा हो तो यहाँ पे लोग आपको मोटिवेट कर देते हैं। तो ये एक आप कर सकते हो अगर चाहो तो ज्वाइन। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय योर लाइफ इफ़ यू कैन।